नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको अंबाला से, जहां पर शंभू टोल प्लाजा को खोलने की कोशिश की गई। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, किसानों और टोल कर्मियों के बीच इस दौरान विवाद भी हो गया। टोल कर्मियों ने टोल खोलने की कोशिश की थी, जिसमें किसानों ने टोल प्रबंधन का विरोध किया है। टोल प्लाजा फिलहाल अभी भी बंद है। बता दें आपको बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को खोलने की कोशिश की गई है। लगातार किसानों का जिस तरह से धरना खत्म होने के कगार पर है, जिस तरह से आंदोलन खत्म होने के कगार पर है, उसको देखते हुए टोल कर्मियों ने आज टोल खोलने की कोशिश की थी और टोल वसूली की तैयारी में थे। लेकिन इस दौरान शंभू टोल पर किसानों और टोल कर्मियों के बीच जमकर विवाद हो गया और टोल कर्मियों ने टोल खोलने की कोशिश की थी, जिसका किसानों ने विरोध किया और एक बार फिर से टोल प्रबंधन को अपना टोल बंद करना पड़ा है। दिल्ली में मंगलवार को ट्रैक्टर परेड में लगातार जो हिंसा हुई, उसको लेकर दिल्ली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी की पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने किसानों से आज ही सड़क खाली करने को कहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर खाली करने के लिए देर शाम या रात तक दिल्ली और यूपी की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकती है। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सीनियर अफसरों की बैठक बुलाई है। पुलिस के पहुंचने के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की वाटर सप्लाई काट दी गई है। पुलिस ने यहां लगाए गए पोर्टेबल टॉयलेट भी हटा दिए हैं। वहीं यूपी रोडवेज की दर्जनों बसें भी यहां लाकर खड़ी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ सिंगो बॉर्डर पर भी भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। यहां पुलिस हैवी बैरिकेडिंग कर रही है। उधर बागपत में 40 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने बुधवार रात को हटा दिया था। वहीं हरियाणा की जनता को एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। दरअसल अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से पार्टियां उपचुनावों में अपना दम दिखाएंगी। बड़ौदा उपचुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर से तीसरी बार एलनाबाद में उपचुनाव हो सकते हैं। इसका कारण है कि किसान आंदोलन का समर्थन कर एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा दे देना। इसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि अब एलनाबाद में तीसरी बार एक बार फिर से उपचुनाव होंगे। किसानों के हक में पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा निकालने के बाद अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा देने का जो दांव खेला है, उससे सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनको एक बार फिर से उपचुनावों में अपना दमखम दिखाना है। वहीं रोहतक में अवैध पार्किंग को लेकर नगर निगम पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर नगर निगम ने एक टीम का गठन किया है। इसी कड़ी में रोहतक नगर निगम ने अजय हुड्डा को यह ठेका दिया है कि अगर शहर में कहीं भी कोई भी गाड़ी नो पार्किंग एरिया में खड़ी मिलती है तो उसे उठा लिया जाए। इसी कड़ी में ठेकेदार अपने काम पर लग गए हैं और गलत तरीके से खड़ी गाड़ी को उठाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए ठेकेदार के कर्मचारी विजय ने कहा कि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग एरिया में ही खड़ी करें और जाम की समस्या से निजात पाएं। मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही ये पूरे शहरवासियों को ये बताना चाहूँगा कि अपने शहर को जितना हो सके साफ रखें। जितने भी हमारे से रोड हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ खड़ी ना करें। मेरी बस यही विनती है, क्योंकि देखिए अगर रोड के ऊपर हम गाड़ी खड़ी करेंगे वो हमारा ही नुकसान है, उसमें आपका कुछ नहीं है। जाम लगता जी बिल्कुल, उसमें जाम लगता है, हमें परेशानी होती है। बस मेरी यही विनती है कि उनको रोड को साफ। वहीं फतेहाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। नाबालिग आरोपी फतेहाबाद के ही एक गाँव का रहने वाला है और गिरोह के बाकी 3 लोग डबवाली कस्बे के गांव अबूब शहर के रहने वाले हैं। इस चोर गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने राजस्थान और हरियाणा से अलग अलग जगहों से चोरी किए गए 11 बाइक भी बरामद किए हैं। डीएसपी दिलजीत सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई सुरेंद्र और दिनेश शामिल हैं, जबकि इनके साथ इनके गाँव अबूब शहर का ही एक संदीप भी शामिल है। सुरेंद्र, दिनेश और संदीप के साथ फतेहाबाद के नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी करके अलग अलग जगहों से 11 बाइकें बरामद की गई हैं। डीएसपी ने बताया कि गिरोह में और भी सदस्य शामिल हैं, जिनके बारे में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इन चारों से हमने लगभग 11 मोटरसाइकिल रिकवर करे हैं, जो अनेक स्थानों से चोरी हुए थे। हमारे जो शहर फतेहाबाद से 3 मोटरसाइकिल चोरी जो हुए थे वो रिकवर किए गए इसमें। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल मंडी डबवाड़ी के एरिया से और 3 मोटरसाइकिल संगरिया के एरिया से इन्होंने चोरी की वारदातें कबूल करी है। इनमें से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड हासिल किया जाएगा और आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहीं समाज सेवा और जनहित में रोहतक में एक अध्यापक बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्हीं के विद्यार्थियों ने उन्हें सम्मानित किया है। शहर के एक निजी होटल में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने मिलकर अपने टीचर को सम्मानित किया और उनका धन्यवाद भी किया। बता दें कि शहर के डीएलएफ कॉलोनी में जयप्रकाश नाम की एक टीचर लोगों को लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, जो
जयप्रकाश बच्चों को इंग्लिश की कोचिंग देते हैं। उसमें विद्यार्थियों ने उनके मार्गदर्शन में अपनी कक्षा में 99% मार्क्स लेकर सफलता हासिल की। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कल रोहतक के अंदर एक वीपी सर हैं और उनकी जो क्लासेस चलती है, इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, और उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था यहाँ एक निजी होटल के अंदर। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इन्होंने इन सब ने मिलकर जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कि अवार्ड फंक्शन हम लोग कह सकते हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ, वंशिका भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएंगे कि क्या कार्यक्रम किया इन्होंने, क्या क्या वहाँ क्या किया आप लोगों ने, बताइए। जी, मेरा नाम वंशिका तनेजा है एंड मैं वीपी क्लासेस सेशन 1920 की स्टूडेंट हूँ। मैंने 95 नंबर स्कोर करे थे इंग्लिश में। हमारे टीचर का ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, उन्होंने मतलब मध्य क्लास के मिडिल क्लास के बच्चों को भी फ्री में शिक्षा देते हैं। एंड इस साल सेशन 1920 में 146 बच्चों ने 90 से ऊपर नंबर प्राप्त करे हैं। 1997 में जब मैंने बीएड कंप्लीट की थी, उसके बाद में मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना जो ऐसे स्तर के बच्चे या परिवार जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं बट वो बेचारे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस एम से मैंने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था पढ़ाना मॉडल टाउन में। उसके बाद परमात्मा की कृपा रही, बच्चे आते गए, अच्छी फैमिलीज के भी बच्चे आते थे, उनसे थोड़ा बहुत मैंने फीस भी लिया। बट मोस्टली जब से लेके आज तक 25 वर्ष हो गए हैं, जितने भी ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे सकते हैं उनको नोट से लेकर के और उनको, और ऐसा मैंने किसी को दर्शाया भी नहीं कि इन बच्चों से मैं इनको ऐसे हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा फील करता है। हमने एक अच्छा कार्यक्रम किया जिसमें बहुत सारे अध्यापकों को भी मैंने बुलाया, उन अध्यापकों के द्वारा ही उनको सम्मानित किया। उन बच्चों के देखने लायक भावनाएं थी और उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा मुझ पर कृपा रखे, मैं ऐसे ही लोगों को सेवा करता रहूँ। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर शिक्षा भारती स्कूल के पूर्व छात्र परिषद ने एक समाज सेवा का बीड़ा उठाया है, जिसमें उन्होंने स्थानीय पीजीआई में गर्म कपड़े वितरित किए हैं। विद्यालय प्राचार्य ममता भोला के मार्गदर्शन में पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों ने पीजीआई जाकर असहाय मरीजों और उनके तीमारदारों को कंबल और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए। इसके अलावा शहर में कई स्थानों पर सफाई कर्मियों और बच्चों को बिस्किट भी बांटे गए हैं। प्राचार्य ममता भोला ने इस कार्य की सराहना करते हुए पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों से लगातार ऐसी सामाजिक गतिविधियां जारी रखने का भी आह्वान किया। मैं अपने पूर्व छात्रों का बहुत अभिनंदन करती हूं कि वो समय समय पर बहुत सामाजिक गतिविधियां करते रहते हैं। जैसे कि अभी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने रक्तदान शिविर लगाया और 26 जनवरी के अवसर पर उन बच्चों ने पीजीआई में जाकर वहाँ पर जो आश्रित थे, निराश्रित लोग थे, उनको उन्होंने जो है गर्म कपड़े दान किए। और हम जो शिक्षा भारती के जितने भी कह सकते हैं परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो पूर्व छात्र हैं, प्रबंध समिति है, शिक्षकगण हैं या विद्यार्थी हैं, हम सब एक ही बात की बात करते हैं कि संस्कार के साथ साथ समाज का विकास किस प्रकार हो सकता है और हम समाज में कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।